हम लोग चर्चा किए थे कि प्रोडक्ट ऊर्ध्व तिर्यक विधि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका बहुत सारा उपयोग है। अभी इस वीडियो में हम लोग पहले ऊर्ध्व तिर्यक को समझ करके गुणनफलों का योग या गुणनफलों का डिफरेंस ये जानेंगे। तो पहले एक बार ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुना जान लें। जैसे ये नंबर हो गया 231, 342, इसका गुना करें तो ऊर्ध्व यानी वर्टिकल, पहले वर्टिकल होगा सिंगल में वर्टिकल और पेयर में क्रॉस वाइज। तो जैसे शुरू करें दायां से या बायां से, जिधर से हो शुरू कर सकते हैं। दाएं तरफ से बताए थे कि सुविधा होती है हासिल जोड़ने में। तो दायां से पहले सिंगल पड़ेगा ऊपर नीचे, तो गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो जोड़ा पड़ेगा, तो 3 दूना 6 और 1 चौका 4, 6 4 10 का 0 हो गया। हासिल में 1 चला गया, क्रॉस वाइज होगा। और पेयर पड़े आगे 2 और 2 का पेयर होगा, 1 3 का, बीच में जो बचा उसका वर्टिकल होगा 3 4 का। तो ऐसे 2 दूना 4 और 3 इकाई 3, 4 3 7 हो गया। और बीच वाला वर्टिकल जो हुआ तो 4 तिया 12, 12 और 7 जोड़ेंगे 19, 19 में 1 ये हासिल है, जोड़ दिए 20, हासिल में गया 2। अब पूरा डिजिट जब हो जाए तो दाएं से छोड़ते चलते हैं। ये पहला जो है 1 2 छूट जाएगा। अब आगे फिर पेयर पड़ रहा है, तो 3 तिया 9 और ये 2 चौका 8, तो 9 8 17 हो गया। हासिल है 2, 17 2 19 का 9, हासिल में 1 गया। अब आगे फिर 3 4 छूटेगा, तो बायां सिंगल पड़ा तो 3 दूना 6 और हासिल है 1 7। तो इस तरह इसका गुणनफल हो गया 79,002। इस तरह का बताए थे कि या कम संख्या हो मल्टीप्लिकेंड में या बराबर हो मल्टीप्लायर से, तो उसका गुना इसी तरह से करते हैं। ये ध्यान रखते हुए कि आगे जो डिजिट जैसे यहाँ 4 के पहले है तो इसको 0 मानते हुए 0 लिख करके या सोच करके दिमाग में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे दायां से शुरू किए, सबसे पहले वर्टिकल होगा 3 और 4 का, तो 3 चौका 12 का 2 हो गया, हासिल में 1 गया। अब आगे पेयर पड़ेगा 4 चौका 16 और 3 इकाई 3, 16 3 19 और हासिल है 1, 20 का 0 हो गया, हासिल में 2 गया। अब इसके आगे बढ़ें तो यहाँ देख रहे हैं ऊपर मल्टीप्लिकेंड में 4 के पहले 0 के हिसाब से चलना है, तो 0 और 4 का पेयर होगा क्रॉस वाइज, तो 0 चौका 0 हो जाता है। और इस 3 2 का, तो 3 दूना 6 हो गया, बीच में जो बचा उसका वर्टिकल होगा ऊपर नीचे, तो 4 इकाई 4 और इधर था 6, 4 6 10, हासिल 2, 10 2 12 का 2 हो गया, हासिल में 1 गया। अब क्या होगा, 3 छूटेगा क्योंकि पूरा डिजिट हो गया है। तो यहाँ आगे 4 से पेयर में चलेगा, तो 0 और 1 का क्या हो गया 0, और ये 4 दूना 8 और हासिल है 1 9। अब आगे बढ़ें तो इस 4 के आगे 0 है, तो 0 ऊपर नीचे सिंगल जो पड़ेगा तो वर्टिकल, तो 0 दूना 0 होता है, मतलब काम खत्म है। 0 यहाँ बाएं में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसका गुना जो है 9,202 आ गया। नीचे वाला रो में जो है ये हासिल वाला को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हासिल हम जोड़ चुके हैं। तो इस तरह ऊपर कम हो या ज़्यादा हो, उस सब के लिए आगे बढ़ सकते हैं 0 मानते हुए। ऐसे एक और लें, 1 नंबर ले लिए, इसमें मल्टीप्लायर में ही कम अंक ले लेते हैं। मल्टीप्लायर में कम अंक ले लिए। अब 0 आगे बढ़ा करके भी इस तरह बढ़ सकते हैं, या दूसरा तरीका है, पहले दाएं से शुरू करें, हासिल जोड़ने में सुविधा होगी इसलिए। तो 4 तिया 12 का हो गया 2, हासिल में 1 गया। अब आगे पेयर पड़ेगा तो 3 तिया 9 और ये 4 दूना 8, 9 8 17, हासिल है 1, 18 के 8 हो गया, हासिल में 1 गया। अब देख रहे हैं मल्टीप्लायर के बराबर डिजिट हो गया। अब आगे बढ़ना है, तो 0 यहाँ नहीं लिखे हैं, तो इसलिए अब सोचिए कि इसके आगे बाएं की ओर बढ़ते जाएंगे और दाएं छोड़ते चलेंगे, बात बराबर ही होगी। 0 लेकर के बनाए या जैसे बनाए, तो 4 छोड़ दिए तो आगे बढ़े 1 तक आएंगे, तो 1 तक में पेयर होगा तो 3 इकाई 3 होगा और 3 दूना 6 होगा, तो 6 3 9 हो गया,
हासिल 1 है, 10 हो गया, हासिल में 1 चला गया। फिर अब दाएँ ये 3 छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो इस 1 2 में, तो इसमें पेयर लगेगा तो 2 तिया 6 और 2 एकाई 2, 6 2 8 हो गया और हासिल में 1 है तो 9 हो जाएगा। हासिल अब कुछ नहीं हुआ। अब जो है 1 छोड़ेंगे तो 2 बचा, सिर्फ 2 बचा तो इधर 3 भी छूटेगा, तब मात्र सिंगल बच गया। तो बायां वाला से 2 का होगा तो 2 दूना 4 हो गया। हासिल कुछ नहीं है तो 4 का 4 हो गया। तो इस तरह से हम गुना करते हैं ऊर्ध्व-तिर्यक विधि से। और समझे एक इसमें जैसे हो गया आपका 829 और 8 2 गुना करना है। तो बड़ा बड़ा अंक हो तो बताए थे एक कि ऋणांक का उपयोग करने का। तो ऋणांक का उपयोग बड़ा बड़ा अंकों के लिए करते हैं। तो उसमें क्या बताए हैं कि दायां से चलेंगे, ऑल विथ 9 लास्ट विथ द 10। तो ये 9 का 10 से चलना है तो 10 से 9 की मित्र संख्या 1, तो 1 के ऊपर ऋणांक हो गया। अब आगे छोटा अंक है 2, तो इसमें क्या बताए थे, क्रम भंग हो गया और इसमें क्या करना है, 1 अंक बढ़ा देना है, यानी एकाधिक करना है जो सक्सेसर कहलाता है। तो 2 का सक्सेसर 3 लिखा गया। फिर बड़ा डिजिट 8 आ गया, तो 8 का मित्र संख्या 10 से शुरू करना है क्योंकि क्रम भंग है। तो 8 की मित्र संख्या 2 ऋणांक में हो गया और फिर आगे अंक है ही नहीं। तो आगे क्या बताए थे, ऋणांक बनाने में जो जस्ट बिफोर है उसको 1 बढ़ा करके लिखना है एकाधिक करके। तो पहले क्या है, 0 है तो 0 में 1 बढ़ा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे मल्टीप्लायर में लें तो 2 का 2 छोटा अंक है, 8 की मित्र संख्या 2 क्योंकि 10 से लेना है। और बाएं में जस्ट बिफोर जो है उसमें क्या करते हैं, इसमें 1 बढ़ा देते हैं, तो 1 बढ़ा दिए। अब आगे बताए हैं कि 0 ले करके भी गुना कर सकते हैं, 0 छोड़ करके भी गुना कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जैसा पीछे ऊपर बताए। अब इसको गुना करेंगे चिन्ह का ध्यान रखते हुए। सबसे पहले दायां से अगर शुरू करें, हासिल जोड़ते जाना है तो इस क्रम में 2 एकाई 2 प्लस माइनस माइनस हुआ तो माइनस में 2 होगा। अब आगे क्रॉस वाइज होगा तो 2 तिया 6 प्लस में हुआ और 1 दूना 2 प्लस में ही हुआ क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 6 2 8 हो गया। अब आगे चलें तो आगे पेयर पड़ेगा, 2 दूना 4 माइनस में पड़ेगा, ये 2 एकाई 2 ये भी माइनस में पड़ा और ये 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस ही पड़ेगा। तो सारा माइनस में पड़ा तो ये क्या हो गया, 2 दूना 4 2 एकाई 2 4 2 6 और 3 दूना 6 6 6 12 का 2 हो गया और हासिल में 1 गया, दोनों ऋणांक में माइनस में ही है। अब इसके आगे पेयर पड़ेगा फिर इस 2 1 का और 1 0 का। तो इस 1 0 का माइनस में या प्लस में रहे 0 ही होगा और इसका 1 दूना 2 प्लस में हुआ। फिर आगे बीच में जोड़ा ही पड़ेगा तो 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस, ये भी 4 प्लस में हुआ और 3 दूना 6 ये भी प्लस में हुआ। तो 6 4 10 2 12 और हासिल है -1, उसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का ये क्योंकि प्लस में आ जाएगा, हासिल में फिर 1 चला गया। अब पूरा डिजिट तक पहुंच गए मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंड में, तो दाएं से छोड़ना है। अब यहाँ 3 से शुरू होगा तो यहाँ से क्रॉस वाइज 3 0 का गुना 0 हो गया और ये 1 एकाई 1 माइनस में हुआ और बीच वाला जो बचा उसका वर्टिकल होगा तो 2 दूना 4 ये भी माइनस में पड़ा। तो 4 और 2 6 माइनस में है और 1 इसमें जोड़ना है तो माइनस में कितना हो गया, 5 माइनस में हो गया 5 लिख दिए, हासिल कुछ नहीं है। अब आगे फिर 3 2 छूटेगा। अब आगे यहाँ से पेयर पड़ेगा 0 और -2 का तो 0 हो गया और ये 2 एकाई 2 हो गया तो 2 लिख दिए, हासिल नहीं था तो हासिल नहीं है। अभी इस लास्ट वाले 1 0 का 0 ही होगा, काम खत्म है। अब इसका धनांक बनाना है। तो धनांक बनाने की प्रक्रिया में बताए थे कि टोटल अगर प्लस में है तो प्लस में ही जवाब होगा, माइनस में है तो माइनस ही में जवाब होगा, वही आंसर होगा। लेकिन यहाँ फर्स्ट देख रहे हैं
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के अनुसार आगे का धनांक बनेगा। जब प्लस माइनस फेंट हो तब तो माइनस वाले का, चूँकि पहला पॉजिटिव है तो माइनस वाले का निखिलम नवता चरमम दस्ता के तहत धनांक बनाएंगे। तो उसमें ऑल विथ 9 लास्ट विथ द 10 चलना है। तो 2 की मित्र संख्या 8। अब ये माइनस नहीं है प्लस है, तो धनांक बनाने में क्या करते हैं, एक न्यूनन कर लेते हैं, ऋणांक का ठीक उल्टा, यानी प्रीडिसेसर लिखना होता है। तो इसका 8 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा 7। फिर माइनस वाला शुरू हो गया, यहाँ से क्रम भंग है इसलिए 10 से लेना होगा। तो 2 की मित्र संख्या 8। और फिर यहाँ धनांक है, धनांक है तो धनांक में क्या करना है, इसमें एक कम कर देना है यानी 0। फिर यहाँ माइनस में है तो 5 की मित्र संख्या 5, चूँकि 10 से लेना है। और आगे फिर प्लस में है तो इसमें एक कम कर देना है, तो 2 में एक कम कर दिए तो 1। इस तरह से इसका गुना 1,50,878 हो गया। इस तरह का गुना किया जाता है ऊर्ध्व तिर्यक के हिसाब से। अब आगे हम समझें कि गुना का जोड़ कैसे किया जाता है। जैसे ये 54 है और 23 लिए, इसका गुना फिर एक है 34 और 21 का गुना किए, और इसका जोड़ करके भी एक वर्गी जवाब हम इस विधि से लिख सकते हैं। विधि वही है, सबसे पहले पहला डिजिट दोनों का जोड़ में रहेगा तो जोड़ देंगे गुना करके, और घटाव में रहेगा तो घटा देंगे। जैसे 4 इकाई 4 और इसमें 4 तिया 12, तो 12 4 16 जोड़ना है इसमें, हासिल में 1 गया। फिर आगे पेयर पड़ेगा तो 3 इकाई 3 और 4 दूना 8, 8 3 11 हुआ। फिर यहाँ 4 दूना 8 तो 11 था उधर तो 19 और 5 तिया 15, 19 15 34, हासिल में 1 है 35, 35 का 5 हो गया, हासिल में 3 गया। अब दायां से छोड़ना है, चूँकि पूरा डिजिट पूर्ण हो गया है तो दायां से छोड़ करके बायां में गुना करना है। तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो 10 6 16, हासिल है 3, तो 16 3 19। इस तरह इस दोनों का गुना करके जोड़ा भी गया एक साथ में, और रिजल्ट आपका आ गया 1956। तो इस तरह से हम गुना करके जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यही नंबर ले लें जिसको ले लिए अब घटाव में, कि गुना कर कर के घटाना है। अब इसमें क्या करना है, बायां से दायां घटना है। तो बायां से पहले शुरू करें, दायां से ही गुना को शुरू करेंगे, और बायां वाला में से चूँकि दायां वाला घटाना है इसलिए बायां वाला का पहले गुना करें, और शुरू करेंगे हासिल जोड़ने के लिए। सही रहता है दाएं से, इसलिए दायां से गुना की विधि शुरू करेंगे। तो ये 4 तिया 12 और ये 4 इकाई 4, 12 में से 4 घट गया 8। अब पेयर पड़ेगा 5 तिया 15 और 4 दूना 8, 15 8 23 हो गया। 23 में ही 4 दूना 8 घट गया तो बचा 15 और 3 इकाई 3, 15 में से 3 घट गया 12, 12 का 2 हो गया, हासिल में 1 गया। अब आगे पूरा हो गया अंक, तो बायां वाला का गुना करना है कौन सी, वर्टिकल। तो 5 दूना 10 और इसका हो गया 3 दूना 6, 10 में से 6 घटा 4 और हासिल 1 है, तो ये मिल करके हो गया 5। तो इस तरह से हम गुना करके घटा भी लिए, जोड़ घटाव दोनों कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लें इसी नंबर का। जैसे हो गया 3 4 34 और 21 का गुना, और इसमें से घटाना है 54 और 23 का गुना करके। तो इसी विधि से अब इसमें ले दायां से शुरू करें हम। 4 इकाई 4 में से 4 तिया 12 घटा तो -8 आ गया, ऋणांक में आ गया। अब आगे पेयर पड़ेगा, पहले बायां का गुना करते हैं, ठीक रहता है। 3 इकाई 3 और 4 दूना 8, 8 3 11, दायां को घटाना है तो 11 में से 5 तिया 15 घटा तो -4 और 4 दूना 8 घटा फिर -12, -12 हो गया तो दोनों ऋणांक में होगा। अब आगे पूरा अंक हो गया पूर्ण, तो बायां
की ओर बढ़ना है, दायां छोड़ना है, तो सिर्फ सिंगल बचा। सिंगल में क्या करना है, वर्टिकल, तो क्या करेंगे 3 दूना 6 और उसमें से घटाना है 5 दूना 10। 6 में से 10 घट गया तो बचा -4 और यहाँ एक हासिल में है माइनस में, तो जोड़ेंगे तो -5। तो यहाँ देख रहे हैं कि सारा का सारा माइनस में है। तो धनांक बनाने की प्रक्रिया के तहत क्या बताए थे कि टोटल डिजिट जब प्लस में हो तो प्लस में ही आंसर होगा। यहाँ टोटल डिजिट माइनस में है, मतलब माइनस में ही इसका जवाब होगा। मतलब ये -528 आया। जैसा कि अभी भी चर्चा किए हैं कि धनांक बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो टोटल डिजिट में अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। अभी देखे हैं, जैसे माइनस में आया टोटल में तो माइनस ही होगा। और दूसरा धनांक बनाने की प्रक्रिया के तहत बताए थे क्या कि जैसे ये डिजिट ले लें नंबर, इसमें देख रहे हैं पहला जो है माइनस है, तो माइनस बना है तो पॉजिटिव का धनांक बनाने की प्रक्रिया के तहत चलना है। सबसे लास्ट को 7 को 10 से होगा, शेष को 9 से, और रिजल्ट होगा आपका माइनस में। यानी प्लस वाले का धनांक बनाने की प्रक्रिया चलना है तो 7 की मित्र संख्या 10 से लेना है, इसलिए 3। 8 की मित्र संख्या 1 और 2 की मित्र संख्या 1, कितना हो गया 7। अब इसमें क्या करना है, 1 कम कर देना है जस्ट बिफोर में, तो 5 में 1 कम कर दिए 4। और अगर पहला पॉजिटिव है और शेष जो है निगेटिव है, तो पॉजिटिव है पहला तो निगेटिव का ही धनांक बनाने की प्रक्रिया के तहत चलेगा। सबसे लास्ट को 7 को लेना है 10 से, तो 7 की मित्र संख्या 3। 8 की मित्र संख्या 9 से लेना है, इसलिए 1। 2 की मित्र संख्या 7 और जस्ट बिफोर में 1 कम कर देना है। तो पहला डिजिट प्लस में है तो प्लस में जवाब होगा, और माइनस में है तो माइनस में जवाब हुआ। ये धनांक बनाने की प्रक्रिया है। इसके तहत एक और एग्जाम्पल ले लें। जैसे आपका आ गया इस दोनों का गुना करना है, फिर इस दोनों का गुना करना है और इस दोनों का गुना करना है, और सम और डिफरेंस दोनों आ गया इसमें। तो इस मेथड से बताए कि गुना करके जोड़ घटाव भी हम कर सकते हैं। तो सीरियल से करें या प्लस वाला को साथे जोड़ते हुए, जैसे आपकी सुविधा हो उस तरह से कर सकते हैं। तो बायां से शुरू करें, दायां से प्रक्रिया गुना की, तो 4 दूना 8 वर्टिकल चलेगा और 3 दूना 6। 8 में से 6 घट गया 2, और फिर इसका 3 इकाई 3, 2 में 3 जोड़ा गया तो कितना आ गया 5। अब आगे जोड़ा में पड़ेगा क्रॉस वाइज, तो 4 तिया 12, 2 दूना 4, 12 और 4 16। 16 में से 4 दूना 8 घटा 8 बचा, और 5 तिया 15 घटा तो -7 हुआ। और फिर आगे बढ़ें, ये जोड़ना है 3 दूना 6, -7 में 6 जोड़े -1, और 1 इकाई 1 जोड़ दिए तो क्या आ गया 0। अब आगे पूरा अंक हो गया, तो दायां से छोड़ना है, तो 3 दूना 6 में से घट गया 5 चौका 20, तो आ गया -14, और -14 में 2 इकाई 2 घट गया तो आ गया -12। अब आगे डिजिट नहीं है तो हासिल में नहीं लिखे। अब इसको धनांक बनाकर हम जवाब देंगे। तो देख रहे हैं फर्स्ट डिजिट जो है बाएं में वह निगेटिव है, यानी पॉजिटिव का धनांक बनेगा। तो सबसे दाएं 5 की मित्र संख्या 5 चूँकि 10 से लेना है, और यहाँ आ गया 0। तो इसमें क्या करना है, 1 न्यूनन करना है जस्ट बिफोर में, तो इसका क्या लिख देंगे 9। और ये 9 हो गया, यहाँ 0 की मित्र संख्या 9 लिख दिए, जस्ट बिफोर 2 में क्या करना है 1 कम करना है, तो 1 लिख दिए। और जस्ट बिफोर का होता है, सबका नहीं, इसलिए ये बायां जो 1 है
इसका 1 लिखा ही जाएगा और रिजल्ट किसके अनुसार चला है, माइनस के अनुसार, इसलिए इसका रिजल्ट माइनस में होगा। तो इस तरह से हम इस विधि का उपयोग गुणा के सम और डिफरेंस में भी कर सकते हैं। यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण विधि है। इसका खूब ध्यान से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आगे ठीक रहेगा। शेष आगे वीडियो में। धन्यवाद।